This is an ABP Life podcast. आज का रावण। प्रातःकाल होते ही रावण तथा मामा मारीच पुष्पक विमान में दंडका के घने जंगलों की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां शूर्पणखा ने राम, लक्ष्मण तथा सीता के होने की संभावना बताई थी। मारीच मायाजाल रचने अर्थात सॉर्सरी में निपुण था, अतः रावण ने सीता हरण के लिए मारीच को अपने साथ ले जाना उचित समझा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। माँ सीता राम व लक्ष्मण सहित गोदावरी नदी के पास पंचवटी नामक स्थान पर एक झोपड़ी में रह रही थी। रावण मारीच के साथ पुष्पक विमान में पंचवटी में पहुंच जाता है एंड हाइड्स द विमान अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ बुशेस एंड स्ट्रॉज। योजना अनुसार मारीच एक हिरण का वेश धारण कर लेता है तथा रावण एक ब्राह्मण का। रावण already knew about their inclination towards attractive deer and their vulnerability towards giving alms, or for that matter any request from Brahmins. और रावण ने उन्हीं दोनों बातों का फायदा उठाया। Like a businessman and politician, रावण को पता था किस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए और वह उसे करता भी था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। मारीच हिरण का वेश धारण कर उनकी कुटिया अर्थात झोपड़ी के पास जाता है। वह सोने की तरह जगमगा रहा था, उसे नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन था। सीता जैसे ही उसे देखती हैं, वह राम से उस हिरण को लेकर आने का आग्रह करती हैं। राम उस हिरण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे लक्ष्मण की तरफ स्तंभित दृष्टि से भी देखते हैं। राम व लक्ष्मण दोनों को यकीन नहीं होता कि पंचवटी में किस प्रकार इतना आकर्षक जीव मिल सकता है। लक्ष्मण को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आभास हो रहा था, परंतु वह सीता माता की उस हिरण को पाने की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता था। राम जो वहीं खड़े हुए सब देख रहे थे, अंततः उस हिरण को लेकर आने का निश्चय करते हैं। वे लक्ष्मण को सीता माता के रक्षण की आज्ञा देते हैं तथा अपने धनुष व बाण के साथ हिरण पकड़ने हेतु वहां से निकल पड़ते हैं। मारीच हिरण के वेश में राम को वन के कभी इस छोर तो कभी उस छोर भ्रमण कराता है। यह करते करते वह राम को उस कुटिया से कोसों दूर ले जाता है। राम हताश व हिरण की उन रणनीतियों से रुष्ट होकर उस पर अचूक बाण चलाते हैं तथा जैसे ही वह बाण जाकर मारीच को लगता है, वह राम की आवाज में जोर जोर से वह चिल्लाता है कि मुझे बचाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण मुझे बचाओ। इसे उसकी माया कह लीजिए या उसकी एक कपट योजना, परंतु जो भी उस कराहने की आवाज को सुनता, उसे यह ही लगता कि जैसे प्रभु राम किसी घोर संकट में हैं। तथा यह ही हुआ। लक्ष्मण व सीता ने जैसे ही वह आवाज सुनी, दोनों ही आश्चर्यचकित तथा व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राम जैसे महायोद्धा को किस प्रकार का संकट आ सकता है। लक्ष्मण कहीं ना कहीं यह अनुमान लगा पा रहा था कि यह पूरा प्रसंग जरूर किसी न किसी कपटी योजना का हिस्सा है, परंतु सीता माता भावुक होकर लक्ष्मण को तुरंत राम की रक्षा के लिए जाने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण सीता माँ को समझाता है कि यह एक माया है जिसका शिकार वे सब बन गए हैं तथा उसे अपने भ्राता राम पर पूर्ण विश्वास है। उसे विश्वास है कि कोई भी संकट, कोई भी विपदा राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रावण झाड़ियों में छिपे यह सब देख रहा था तथा यही आशा कर रहा था कि किसी भी तरह लक्ष्मण वहां से चला जाए। वहीं लक्ष्मण के भाव में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना देखकर माँ सीता खुद को कोसने लगती हैं।
तथा उन्हें स्वार्थी होने का आरोप भी लगाती हैं। असमंजस में फंसे लक्ष्मण अतः जाने का फैसला करता है तथा जाने से पहले वह कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है तथा माता सीता से आग्रह करता है कि वे किसी भी अवस्था में उसे पार ना करें। वहीं ब्राह्मण वेश में छिपा रावण जैसे ही लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करता है, बाहर आकर मां सीता से भिक्षा का अनुरोध करता है। रावण को पता था कि सीता एक ब्राह्मण के किए निवेदन का तिरस्कार नहीं करेंगी तथा वही हुआ। सीता मां ने पहले तो ब्राह्मण वेश में उपस्थित रावण को कुछ देर में आने का आग्रह किया, परंतु रावण के बार बार निवेदन करने पर वह रावण के लिए भोजन सामग्री ले आई तथा जैसे ही वे लक्ष्मण रेखा के समीप पहुंची, रावण उन्हें बलपूर्वक उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां से उठा ले गया। सीता चिल्लाती रही, राम व लक्ष्मण पुकारती रही, परंतु कुछ भी हासिल ना हुआ। अंततः रावण पुष्पक विमान में सीता मां को बंदी बनाकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में जटायु नामक एक गिद्ध मां सीता की रक्षा करने का प्रयत्न करता है, परंतु रावण उसका भी वध कर देता है। इससे एक बात तो जरूर समझ आती है कि कभी कभी हमें अपनी जिद, अपनी इच्छाओं को शांत रखकर दूसरे के विचारों व उसके मतों को भी महत्व देना चाहिए। आपत्ति आने पर घबराकर व परेशान होकर कोई गलत निर्णय लेने की बजाय थोड़ा शांत होकर सहजता से उसका निवारण करना चाहिए। जटायु का वध हो चुका था तथा रावण मां सीता को बंदी बनाकर लंका ले गया। मां सीता का स्थान रावण ने लंका में स्थित अशोक वाटिका को निर्धारित किया तथा त्रिजटा, जो विभीषण की पुत्री थी, को सीता मां की देखरेख के लिए नियुक्त किया। तो क्या होगा रावण के इस कार्य का अंजाम? क्या रावण के पतन का समय आ चुका था? आइए देखेंगे रावण से जुड़ी और भी रोचक घटनाएं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.